आपके इल्म में है कि जो पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, इनकी कितनी मकदार ऐसी है जो पाकिस्तान में है, पैदा हो रही है या हम उसको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब जो शेल की कंपनी काम कर रही है, जो आपके दूसरे जो है हम चीज़ें डीजल से लेकर और जो बहुत से ऑयल बेचते हैं, जो डब्बों में बेचते हैं, जो काम करते हैं उसका लिक्विडेशन का या उसकी ग्रीसिंग का, तो वो पाकिस्तान में बनते हैं या वो भी बाहर से आते हैं? देखिए, बात ये है, पाकिस्तान में तो 15% है मिलती है। हाँ। जुल्म ये है, स्मगलिंग है 35%। 35% स्मगल करते हैं। स्मगलिंग कहाँ से? ईरान से। ईरान से, और अफगानिस्तान से तो हो नहीं सकती, है ही नहीं। मैंने बारहा कोई इदारा नहीं बचा जिसको मैंने ना कहा हो कि आप क्या जुल्म कर रहे हैं। सब वादा कर लेते हैं और अमल नहीं होता। देखिए, इससे हर इदारा फ़ायदा उठा रहा है। ऐसा तो नहीं मुल्क में टैंकर पे टैंकर आए जा रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं और इसको रोक नहीं सकते। नहीं, रोक सकते हैं। ये तो बड़ा जुल्म है। नहीं, अब ये बात, हमारे लड़के गए कोटा, तो वहाँ पे एक हमारा इदारा और भी है, जैन साहब जो हैं अपनी टीम के साथ जो गवादर यानी वहाँ गए, कोटा गए। अब वो हब के बाद में कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं है, सारे ईरानी पेट्रोल पंप मिलता है। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? देखिए, मैं गवादर गया 2016 में, मैंने ले गए, नेवी वाले ले गए थे मुझे। एक चीज़ गवादर शहर के अंदर मेड इन पाकिस्तान नहीं मिली, सारी ईरानी थी। तो ये कि जो टॉफ़ी थी वो भी ईरानी थी, बर्तन ईरानी थे, यहाँ के यूटेंसिल ईरानी थे, और जो भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल थी सब ईरानी थे। अब बताइए। देखिए, बात ये है, एक तो हमारा नुकसान हो रहा मुल्क को कि हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है नहीं मिल रहा। दूसरा, ये प्रोडक्ट रिफाइंड पूरी तरह है नहीं, और इस प्रोडक्ट से डालने से गाड़ियों के इंजन ख़राब हो रहे हैं। मैंने एक ट्रक वाले से पूछा, यार ये तुम ये लेते हो, कैसा परफॉर्मेंस है? साहब